नमस्कार, जय हिंद। और जितने भी मेरे शिक्षक शिक्षिकागण मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और आप भी मेरे गुरु रहे हैं। और मैंने भी प्राथमिक विद्यालयों में ही पढ़ाई शुरू की थी। 2001 में मेरा एडमिशन हुआ था। 2001 और 2002 के सेशन से बड़ा सौभाग्यशाली था कि जिस वर्ष मैंने प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लिया था सरकारी स्कूलों में, और उसी वर्ष ये योजना आई थी और हमें अवसर मिला कि शिक्षा मित्र हमको पढ़ाएं। तो आप सभी मेरे गुरुजनों के समान हैं, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप सभी के आशीर्वाद से, मेहनत से मैं भी आगे चल करके गवर्नमेंट टीचर ही बना। पहले जूनियर अध्यापक में थे, फिर अभी हमारे टीजीटी में भी चयन हुआ है। ज्वाइनिंग होना अभी दोस्तों, गुरुजनों दोस्त ना कहें, गुरुजनों शेष है। तो सभी आप सभी के आशीर्वाद का प्रताप है। और आप सभी लोगों की जो मेहनत है वो मैंने देखी है अपनी आंखों से। किसी किसी विद्यालय में एक ही टीचर होता था, वो भी शिक्षा मित्र होता था, है ना। तो आपकी जो मेहनत है, उस मेहनत का फल अभी तक तो नहीं मिला है, मगर उम्मीद है कि अब आशा जग रही है कि आप लोगों की जो मेहनत का फल है, जो आप लोगों ने तपस्या की है 25 साल लगभग इन विद्यालयों में, समय आ गया है कि आपकी मेहनत का जो फल है वो सरकार आपको दे। तो ये फल शिक्षा मित्रों को भी दोस्तों मिलेगा, और हमारे अनुदेशक जो हमारे अध्यापक हैं उनको भी मिलेगा। शिक्षा मित्रों का दोस्तों वेतन माफ करिए गुरुजनों, 25,000, और अनुदेशकों का जो वेतन है वो 22,000 रुपये तक हो सकता है, ऐसी सूचना दोस्तों प्राप्त हो रही है। और आज बड़े बड़े अक्षरों में इस खबर भी दोस्तों निकली हुई है। हम इस खबर पर आपको ले चलेंगे गुरुजनों, और अवगत भी कराएंगे, और ये भी बताएंगे कि अन्य राज्यों में कितना वेतन मिल रहा है। मगर सभी गुरुजनों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, हमारी वीडियो से जुड़े हैं, तो मैं आपका शिष्य हूँ। आशीर्वाद दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी थोड़ा सा एक कदम सोशल मीडिया की दुनिया में आगे बढ़ें और आशीर्वाद दें। मुझे पूरा उम्मीद है आप हमें सब्सक्राइब करके आशीर्वाद हमारे चैनल को जरूर देंगे। तो चलिए गुरुजनों, आगे बढ़ता हूँ और पूरी खबर पर नजर में डालता हूँ। हेडिंग है ऊपर दोस्तों, संविदा कर्मियों के बाद अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलेगा बढ़े वेतन का तोहफा। तो शिक्षा मित्रों का 25 और अनुदेशकों का 22,000 हो सकता है मानदेय, यानी शिक्षा मित्रों को 25 तक और अनुदेशकों का 22,000 मानदेय हो सकता है। कि 2 गुना से अधिक मानदेय में वृद्धि होगी कैबिनेट मंजूरी पर, और 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, यानी 3 साल बाद आप लोगों का जो वेतन है वो बढ़ेगा, चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हों और चाहे वो हमारे अनुदेशक हों। 1,43,450 प्रदेश में शिक्षा मित्रों की संख्या, इस समय अगर शिक्षा मित्रों की संख्या देखें तो 1,43,450 है, और अनुदेशकों की जो संख्या है दोस्तों वो 25,223 है। चलिए नजर डालते हैं कहाँ मानदेय की स्थिति क्या है। चंडीगढ़ में 34,000 रुपये वेतन मिल रहा है, राजस्थान में 51,600 है, झारखंड में ज्यादातर को समायोजित कर दिया है, बचे हुए को 20 से 28,000 के बीच मानदेय दिया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो टेट पास सहायक अध्यापक बनाए गए तो उन्हें 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। और अगर हम बिहार की बात करें तो विधानसभा में नियमित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। फिलहाल 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके को 26,000 रुपये जो मानदेय है दोस्तों वो दिया जा रहा है। चलिए पूरी खबर पर नजर हम डालते हैं कि आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा करने के बाद, इनकी तो घोषणा हो ही चुकी है, सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक जो बढ़ोतरी है वो करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। यानी ऊपर से दोस्तों जो अनुमति है मिल चुकी है, केंद्र सरकार ने भी इसके लिए अवगत करा दिया है कि आप इनके वेतन में वृद्धि करें, और इसका जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है कि किस आधार पर और कितना वेतन जो वृद्धि का लाभ है वो आपको मिलेगा। और वो फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा और कैबिनेट जैसे उस पर मंजूरी देगा दोस्तों, आगे की चीजें लागू हो जाएंगी। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपये प्रतिमाह तथा अनुदेशकों को न्यूनतम 22,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने का जो प्रस्ताव है वो है। दोनों संवर्ग के शिक्षा कर्मियों को दूसरे राज्यों की भांति 3 वर्षों पर वेतन वृद्धि की सुविधा
सरकार सहमत हो चुकी है कि हाँ ठीक है, हम 3 साल बाद इनकी जो वेतन वृद्धि है वो करेंगे। कैबिनेट की मुहर लगते ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में न सिर्फ दोगुने से अधिक वृद्धि हो जाएगी, बल्कि हर 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यानी अभी आप जानते हैं 10,000 मिल रहा है, 25 हो जाएगा तो दोगुने से भी ज्यादा वृद्धि होगी, और अनुदेशकों का भी 22,000 हो जाएगा। इस समय प्रदेश में शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 10,000 रुपए तथा अनुदेशकों को 9,000 रुपए मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका वेतन 10,000 है और अनुदेशकों का 9,000 है। राज्य सरकार ने बीते 20 फरवरी को आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के मानदेय अथवा वेतन को न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपए तक करने की घोषणा की थी। इस कड़ी में अब शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की योजना है। बताया जाता है कि सरकार ने देश के कुछ अन्य राज्यों में वहां शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को दिए जाने वाले अन्य सुविधाओं का अध्ययन भी कराया है। यानी ये भी अध्ययन करवाया है कि जो हमारे अन्य स्टेट हैं वहां पर शिक्षा मित्रों को कितना वेतन दिया जाता है, कौन कौन से लाभ दिए जा रहे हैं, इसका अध्ययन भी दोस्तों सरकार ने करा लिया है। उसी आधार पर यहाँ के शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिस पर अंतिम मुहर कैबिनेट की लगेगी तथा तभी लागू किया जा सकेगा। यानी अध्ययन करने के बाद सरकार चाहती है कि हम कुछ अतिरिक्त लाभ जो है वो भी हम दोस्तों शिक्षा मित्रों को दे सकें। वित्त विभाग के अधिकारी ने बताया कि दूसरे राज्यों के पैटर्न पर प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को देखते हुए अनुकूल निर्णय लिया जा रहा है। यानी हम ये भी देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है और हम कितना वेतन शिक्षा मित्रों को दे सकते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए तब वेतन वृद्धि का दोस्तों किया जा रहा है। तो ये दोस्तों हमारे शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है और स्वागत योग्य खबर है। और इतना अगर वेतन हो जाता है तो यकीन मान लीजिए मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो मेहनत है वो मैंने देखी है। शिक्षा मित्रों के दोस्तों जो मेहनत है मैंने खुद देखी है। इन्हीं शिक्षा मित्रों की मदद से मैंने भी पढ़ाई की है, मुझे भी नौकरी मिली। तो इनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है, ना इनके पढ़ाने की स्किल्स में कोई कमी है। तो जब इनकी स्किल्स में कोई कमी नहीं है तो फिर इनके साथ अन्याय क्यों, इनको अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है, इनको सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो मेरे ख्याल से इन्हें इनका अधिकार और इन्हें इनका जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। और 10,000 रुपए तो आजकल मजदूर भी नहीं पाते हैं, तो क्या हमारे शिक्षा मित्र इन मजदूरों से भी नीचे हैं? तो जी नहीं। जो भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं गांव में जाकर के, क्या उनका वेतन इतना कम होगा? जी नहीं, इतना कम वेतन नहीं होना चाहिए। शिक्षा मित्र एक सम्मान का नाम है, शिक्षा मित्र एक मेहनत का नाम है, शिक्षा मित्र उन लोगों का नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिनको पढ़ाया है वो तो बेचारे बहुत आगे निकल गए, हम जैसे लोग, मगर जो हमारे शिक्षा मित्र थे वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए हैं। आज उनको अपने बेटों की शादी करनी है, बेटियों की शादी करनी है, मगर उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वो कैसे आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से इस दर्द को सरकार समझेगी और बहुत ही जल्द खुशखबरी आएगी, और वो खुशखबरी लेकर के मैं हाजिर होऊंगा कि आप लोगों के वेतन में वृद्धि हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं गुरुजनों, और आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। आप भी हमें आशीर्वाद देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूं, और जैसे ही मुझे नई खबर मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित होकर के आप सभी को अवगत कराऊंगा। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।